एक्सपांड करने से कितना टर्म बनेगा? कौन बोलेगा इसका एक्सपांड करने से कितना टर्म बनेगा? अगर a प्लस बी का पर n है, अगर a प्लस बी का पर n है, इसे एक्सपांड करने से कितना टर्म्स बनेगा? नंबर ऑफ टर्म्स इसका कितना बनेगा? n+1 टर्म। यस, वेरी गुड। ये नंबर ऑफ टर्म्स n+1 बनेगा। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स इसका n+1 बनेगा। सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करने से 3 तो बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, 3 टर्म बनता है, 1 2 3। तो अगर ये 8 है, इसे एक्सपांड करने से 9 टर्म बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें मिडिल में कौन है? मिडिल में कौन है? फिफ्थ टर्म, मिडिल में फिफ्थ टर्म में। ओके, और नहीं तो इसका फॉर्मूला बोला गया था, जब इवन है उसका नंबर, ये टर्म आएगा n/2 + 1 बोला गया था। जब इवन है तो टर्म, मिडिल टर्म आएगा n/2 + 1, दैट इज 8/2, 8/2 दैट इज 4 + 1, फिफ्थ टर्म बनेगा। ओके, अच्छा इसका अच्छा फिफ्थ टर्म का बोलिए, ये फॉर्मूला क्या होता है फिफ्थ टर्म का? 8c4। ओके, अच्छा ये माइनस है तो -1/4 आएगा। NCR, अगर TR+1 है, जनरल टर्म TR+1 है, तो ये 5 है तो R4 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो R4 होगा। हाँ, -1/4 क्योंकि नेगेटिव है। 8c4, x का पावर कितना होगा? कितना लगते हो? अच्छा, ये द्वारा 8c4। ओके, x का पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 - 4, अगेन 2/x का पावर ये 4 है। ओके, ये x का पावर 8 - 4, अगेन ये 2/x का पावर 4 होगा। ये फिफ्थ टर्म हमें निकालना है, मिडिल टर्म इसका फिफ्थ टर्म आएगा मिडिल में, ये प्लस आएगा 8c4 का वैल्यू क्या है बोलोगे तुम लोग? ये x का पावर 4 आएगा, ये 2 का पावर 4, ये x का पावर 4 आएगा, कट जाएगा। 8c4 कितना है बच्चे तुम लोग? शॉर्टकट मेथड 8/4, ऊपर एक कम नीचे कम, 8/4 नीचे। 70। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अगेन ये 6/2, अगेन ये 5/1, ये 6 कट जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 70 आया, ये 70 इंटू 2⁴ 16 होता है। तो फिर ये 6 0 6 7 7 6 जा 42, 4 7 + 7 1 जा 7 + 4 11 1 1 2 0। कौन सा ऑप्शन में 1 1 2 0? सी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। यस सर। Which term is independent of x? मीन्स तुम्हारा x⁴ 0 रहेगा, जो को हाँ x⁴ 0 आएगा, मैंने पावर 0 हो जाएगा, x नहीं रहेगा। ओके, कौन सा टर्म में x नहीं रहेगा? ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला है NCR। ओके, n है 10, ये √x का पावर 10 - r। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव है तो -1/r रहेगा। ओके, ये -1/r रहेगा। NCR √x का पावर 10 - r। ओके, सुबह पढ़ाए थे ये जनरल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगेन ये 3/x² पावर r। ओके, देखिए ये -1/r 10CR √x का पावर 10 - r। ओके, अगेन 3/x का पावर हुआ r। अच्छा, पहला थोड़ा सिंपलीफाई होगा, उसके बाद जाके कुछ करोगे। -1/r, ओके, ये 10CR। ओके, ये x का पावर ये 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू दिस हो जाएगा 10 - r/2। ये 3 का पावर r होता है,
और ये सब मल्टीप्लाई होता है, x का पावर 2r होता है, ये 3 का पावर r है, ये x स्क्वायर का पावर r आएगा, x स्क्वायर का पावर r जो है वो मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 2r हो जाएगा। ओके, अच्छा बेस से में डिवाइड में माइनस होगा, ये देखिए ये -1 टू द r इंटू 10cr, ये माइनस होगा, इसका पावर ये x का पावर 10 माइनस r बाई 2, ये माइनस 2r। ओके, ये 2r बाई 1 बच्चों। ओके, 10 माइनस 2r, ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर माइनस हो जाएगा, ये 3 टू द r, ये बच्चों ये माइनस ये 2r, ठीक है। ये -1 टू द r, ये 10cr, x का पावर देखिए एलसीएम 2 आएगा, ये 10 माइनस r, ये डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, ये डायरेक्ट इंटू होगा -4r इंटू 3 टू द r। ओके, ये -1 टू द r इंटू 10cr, ये x टू द पावर 10 माइनस 4r, ओके, इंटू 3 टू द r। आप बोलिए r का क्या वैल्यू होने से ये 0 हो जाएगा, ये 5r हो गया, सॉरी -4r माइनस r 5r है। बोलिए अभी r का क्या वैल्यू होने से x का पावर 0 होगा, टू गेट x टू द 0, सो r मेरा 2 होगा, तो मेरा थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म तो r2 होगा, r2 होगा तो थर्ड टर्म मेरा बनेगा, क्योंकि tr+1 होता है जनरल टर्म, ये ज्यादा रहता है। ओके, तो मेरा ये आएगा, ये 2 आया तो पॉजिटिव आएगा, ये 10c2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, अगर ये 3 टू द कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर वो 10 माइनस 5r बाई 2 होगा ना? हाँ सॉरी, बाई 2 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो तो 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, यू आर राइट। ओके, नेक्स्ट देखो 10c2 वैल्यू निकाले, तो थर्ड टर्म जो है इंडिपेंडेंस होगा, 10c2 वैल्यू निकाले, तो आंसर हमारा क्या है, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? सर वो टर्म निकालना पड़ेगा। अच्छा, द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ दिस एक्सपेंशन इज व्हाट, ये है। अच्छा ठीक है, तो ये थर्ड टर्म वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 10c2 देखिए 10/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये 45 हो रहा है, इंटू 3 का स्क्वायर 9 5 जब 45, ओके 9 5 जब 45, 4 9 4 जब 36 प्लस 4 405 है एक बार ऑप्शन में, ठीक है, इसी बनेगा। चलिए आज थोड़ा नया पढ़ाते हैं। तो आर टर्म फ्रॉम द एंड बोलता है। ओके, आर टर्म, ये इस एक्सपेंशन का आर टर्म फ्रॉम द एंड बोलता है। ओके, तो ये इस एक्सपेंशन का आर टर्म फ्रॉम द एंड बोलता है। ओके, पहले काम की जिसका फ्रॉम बिगिनिंग का क्या होगा, देखिए आर टर्म फ्रॉम द पहले बिगिनिंग का निकालिए, फ्रॉम बिगिनिंग। ओके ओके, आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा? अच्छा, ये आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बोलिए, टी आर होगा तो क्या होगा, एनसी आर माइनस 1 एक्स का पावर सब्ट्रैक्ट होता है एन माइनस आर प्लस 1, ये ए टू द आर माइनस 1। आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द ये सब्ट्रैक्ट होगा और ए टू द आर माइनस 1 होगा। ओके, अच्छा आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग,
अच्छा सेम थिंग अगर तुम्हारा एक बात बोलते हैं हम एनसीआर इक्वल टू एनसी कितना आर माइनस वन होता है। ओके तो आर एट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये होता है एंड आर एट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा। क्या बात बोलता हूं पहले देखो अगर तुम्हारा अच्छा बच्चा एक बात बोलता तुम्हारा ये अगर ये एनसी 0 तो इस तरफ क्या होता है एनसी एन होता है लास्ट में। ओके अगर इस तरफ एनसी 1 होता है तो इस तरफ क्या होता है एनसी एन माइनस 1 होता है। मैंने तुम्हारा मैं बोल रहा था एनसीआर किससे इक्वल है एनसी क्या एन माइनस आर से इक्वल है। अगर इधर एनसी 1 ये सेकेंड टर्म है इसका क्या होता है एनसी एन माइनस 1 होता है। इसका जो वैल्यू है उसका वही वैल्यू सेम हो जाएगा। ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके अगर ये एनसी 3 है बिगिनिंग में एनसी 3 है द्वारा समझ ये एनसी 3 थर्ड टर्म ये एनसी 2 है। इस तरफ से लास्ट में क्या होता है इस तरफ से लास्ट में आएगा एनसी एन माइनस 2 होता है। ऐसे जाता है बच्चों तो इस तरफ का बिगनिंग और इस तरफ ऐसे ऐसा है तुम्हारा अगर ये बिगनिंग है टीआर एट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है तो टीआर एट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा टीआर एट टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा मीन्स ये एनसी जो आर है वो बन जाए एनसी एन माइनस आर बन जाएगा और ये पावर जो है ये पावर शिफ्ट हो जाएगा x का पावर ये उधर चला जाएगा और ये a का पावर इधर आ जाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब कि a प्लस बी का 4। देखिए एक एग्जांपल बोलता हूं ये 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0 एंड क्या आगे जानते हैं एंड से क्या आएगा ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड से इसका इस तरफ क्या आगे जानते हो ये 4c4 a का पावर 0 b का पावर क्या 4। देखिए इसका पावर एक्सचेंज है ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड में ही आता है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड में ही आता है। इसका सेकेंड टर्म क्या होता है 4c1 a का पावर 4 माइनस 1 3 होता है b का पावर 1। इस सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या आएगा सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड ये बनेगा 4c3 a का पावर 4 माइनस 3 1 b का पावर 3। तो मीन्स तुम देख रहे हो ये एक्सचेंज हो जाता है जब फ्रॉम द एंड जो भी है ये एक्सचेंज हो जाता है और ये एनसीआर जो है एनसीआर एनसी एन माइनस आर हो जाता है। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड अगर बोलता हूं तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड में उसका क्या होता है इसका एनसी एन माइनस आर होता है ये चेंज है। अगर ये क्यू है पावर स्वैप हो जाता है ये बी इधर आ जाए इसका पावर इधर हो जाता है। देखिए ए का पावर उधर चला जाता है बी का पावर इधर चला जाता है ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहां पर वही बात है बच्चों जब तुम्हें बोलता है कि तुम्हारा आर एट टर्म फ्रॉम द एंड अगर बोलता है आर एट टर्म फ्रॉम द एंड बोलता है तो क्या होगा इसके बदले में लिखिए एनसीआर इक्वल एनसी आर माइनस एनसीआर इक्वल एनसी एन माइनस आर लिखिए और ये पावर चेंज कर दीजिए ये पावर उधर चला जाएगा ये पावर उधर चला जाएगा। ये कितना है देखिए एनसी कितना आ रहा है एन माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा। ओके एक्स का पावर आर माइनस 1 इंटू ए का पावर एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ये द्वारा आर एट टर्म फ्रॉम द एंड आर एट टर्म फ्रॉम द एंड आप समझे कि नहीं समझे। मैं और थोड़ा एग्जांपल देता हूं या आप थोड़ा फिलहाल इसका आंसर चेक कर लीजिए आर एट टर्म फ्रॉम द एंड इसका आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। आर एट टर्म फ्रॉम द एंड इसका आंसर चेक कर लीजिए और कौन ये आर एट टर्म फ्रॉम द एंड इसका आंसर चेक कर लीजिए। सपोज मैं बोलता हूं एग्जांपल और एक देता हूं a प्लस बी का पावर 7
का थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? कौन बोलेगा? a प्लस बी का पावर 7 का थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगा? ये इसका थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा बोलिए? पहले इसका थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दीजिए। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दीजिए। ओके, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा? ये 7c2 a का पावर 7 माइनस 2 5 और ये b का पावर 2। आप बोलिए थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? अच्छा, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड आएगा। ये NCR इक्वल NCN माइनस आर हो जाएगा। ये 7c2 था, 7 माइनस 2 दोनों का वैल्यू सेम है। NCR इक्वल NCN माइनस आर और ये पावर चेंज होगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा और a 5 हो जाएगा। और तुम जानते हो पहला जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, लास्ट जो ये जो है वही लिखा जाता है। ओके, तो समझे बच्चों? तो थर्ड टर्म a फ्रॉम द to वो b 76 होगा शायद सर। 5 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 2 प्लस 1 है ना? n माइनस r प्लस 1। ऐसा तो नहीं है। मैं बोला अगर ये NCR है, ये बनेगा NCN माइनस आर बनेगा। तो मैं इसको एक्सपांड करके देख सकते हो, इसका थर्ड टर्म फ्रॉम एंड में ये है, ये NCR है, क्या बनेगा? सर वो a to the power अगर ये square and b to the power a to the power 2 होगा ना? ये इधर चला जाएगा, ए उधर चला जाएगा। वो सॉरी, मैं ए बी वही रखा जाएगा, ए बी वही रखा जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये पावर उधर चला जाएगा। 7 माइनस 5 ए का पावर 2 आएगा। ओके, और बी का पावर 5 होगा। ठीक है, अगर तुम लोग का डाउट होता है एक तो करके देख सकते हो। a प्लस बी का पावर सर 4। उसका तो फिर सर ओके, मैं एक फॉर्मूला एग्जांपल दे रहा हूँ, a प्लस बी का पावर 4 देखिए, ये आएगा कितना? 4c2 a का पावर बोले ये आएगा, सॉरी ये 4c, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए, ये 4c0 a का पावर कितना बोले? 4b का पावर 0, ये 4c1 a का पावर 4 माइनस 1 3b का पावर 1, फिर 4c2 a का पावर कितना? 4 माइनस 2 2b का पावर 2, ये 4c3 a का पावर कितना? 4 माइनस 3 1b का पावर 3, ये 4c4 a का पावर 0b का पावर 4। ओके, अच्छा एक बात बोले, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड में थोड़ा देखिए। सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये t1 और t2, ये 4c1 किसके साथ इक्वल होता है बोले? NCR किसके साथ इक्वल है? NCN minus 4c1 किसके साथ इक्वल होगा जानते हो? 4c3। 4C3 देखिए इसका पावर का चेंज देखिए, इसका पावर इधर आ जाता है, उसका पावर उधर। देखिए ये इसका पावर जो है पावर 1 इधर आ गया, और ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। अगर ये फर्स्ट टर्म ऐसा रहता है, बिगिनिंग का अगर ये रहता है, एंड में क्या रहेगा? एंड से NCN माइनस आर रहेगा। मैं पहले से बोला था इधर का जो वैल्यू आएगा उस तरफ से भी वही वैल्यू आएगा, और ये दोनों इक्वल है, NCR इक्वल NCN माइनस आर। तो समझ में आया बच्चों? अगर वो फ्रॉम द एंड बोलता है तो क्या करोगे? ये अगर NCR है ना, उसको NCN माइनस आर करोगे। अगर ये फ्रॉम द बिगिनिंग अगर ये है, फ्रॉम द एंड में क्या करोगे? NCN माइनस आर करोगे, और x का पावर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कौन? n माइनस दिस करने से ये आएगा, और a का पावर ये रख दोगे, और नहीं तो ये पावर उधर चला जाएगा, वो वाला पावर इधर आ जाएगा।
फ्रॉम द एंड आंसर चेक कर लीजिए। वही आया, देखिए फ्रॉम द एंड क्या आया, एनसी ये एक्स का पावर आर माइनस आर, ए का पावर एन माइनस आर प्लस 1 है, ठीक है। और एक्स को क्वेश्चन दे रहे, देखिए द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग का लिखिए। सर ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है। अच्छा फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग देखिए, ये आएगा। नो सर सी, सॉरी सॉरी सर डी होगा, डी। अच्छा देखते हो। अच्छा द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग देखिए कि एन आपका दिया 10c3, 4 है तो 3 आ जाएगा। ये 2x का पावर, ये पहला सब्ट्रैक्ट होता है, और ये 1/x स्क्वायर पावर ये 3 रहता है। ये फ्रॉम द बिगनिंग 10 से 3 2x का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 1/x का पावर ये 3 रहेगा। फ्रॉम द तो एंड, -1 का फ्रॉम पावर 3। फ्रॉम द एंड क्या होगा, थोड़ा देखिए। फ्रॉम एंड क्या होगा, फोर्थ टर्म, ये एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, मीन्स 10c3 जो है 10c 10 माइनस 3 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला एनसीआर जो है एनसीएन माइनस आर से इक्वल है, तो 10c3 जो 10c10 माइनस 3 दैट इज 7 आएगा। ओके 10 माइनस 3 मीन्स दैट इज 7 आएगा। ओके 10c3 जो है 10c10 माइनस 3 दैट इज 7 से इक्वल है। 10c3 का जो वैल्यू आएगा 10c10 माइनस 3 ये आ जाएगा। देन ये 2x का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 3, अगेन 1/x स्क्वायर का पावर ये रहेगा, ये पावर 7 रहेगा, और नहीं तो पावर एक्सचेंज हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा 7 इधर चला जाएगा। 10c3 का जो वैल्यू है 10c7 का वही वैल्यू है। देखिए ये क्या आएगा, देखिए फ्रॉम द एंड ये यहां पर -1 टू द पावर ये आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर -1 का पावर 7 ये नेगेटिव आएगा, -1 का पावर 7 नेगेटिव आएगा। अच्छा 10c3 कितना है बोलिए, 10c3 कितना आया था तुम्हारा प्यारे बच्चों, बोलिए 10c3 कितना आया था, 10c3 कितना, 120। 10c3 शॉर्टकट मेथड में लिखा लिए 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1। अच्छा 2 का पावर 7 बोले, यहाँ पर एक्सचेंज है, सॉरी ये 2 का पावर 3 बोले 8. इंटू 8। एक्स क्यूब, ये 1 का पावर 7, ये x का पावर 1/x का पावर 14। ओके देन ये तुम्हारा माइनस ये 96 ये कट जाएगा, ये 14 सॉरी 2 7 जा 14, माइनस हो जाएगा बच्चों। x का पावर देखो 3 माइनस 14 बोलिए 11, देखो -960 x का पावर -11 कहां पर है, -960 x का पावर -11 कहां पर है, देखिए डी में। ओ, अच्छा सेम हमारा क्वेश्चन, अच्छा देखिए वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग देखिए,
अच्छा बोलिए तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा? ये n यहां पर n ही है, r लेकिन 4 हो जाएगा। ये 2 का पावर 1/4 होता है, ये पहला इसका सबट्रैक्ट होता है पावर। ओके, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा? ये n पर n ही है, nc4, अगर फिफ्थ है तो r4 बनेगा बच्चों, 5 है तो r4 बनेगा। ये पहला बिट है, 2 का पावर 1/4 का पावर n-4 होगा, सेकेंड बिट है, ये 1/3, इसका पावर 1/4 कर सकते हो। ओके, इसका पावर जो है ये 4 रहेगा ऊपर। पहला ऐसा फर्स्ट में ये सबट्रैक्ट होता है, सेकंड में ये जो है वो रहता है। ठीक है, ठीक है। आओ, ये 3 का पावर 1/4 कर दीजिए। ठीक है, ये बिगनिंग, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें। ये ऐसा 2 का पावर क्या होता है? n-4/2। ये 1/1 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 जब करेंगे 3 आएगा, 1/4 और 4 कट जाएगा। ठीक है, इतना रहेगा। सर वो n-4/4 होगा। कौन सा वाला बोलो तो? हाँ, बाई 4। ओके, यस तेजस्विनी, यू आर राइट। ओके, ये देखो n-4/4। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई होने से 3 आएगा। ओके, ये फ्रॉम द बिगनिंग हुआ। नेक्स्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड में क्या होता है? NCR इक्वल NCn-r होता है, मीन्स NC4 जो है NCn-4 होता है। देन द्वारा क्या होता है? ये 2 का पावर क्या होता है? ये सबट्रैक्ट करो, ये सबट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। और ये 2 का पावर जो 1 पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 2 का पावर 1/4 है। ये पहला हमारा सबट्रैक्ट होता है, ये 2 का पावर 1/4 है। और ये सबट्रैक्ट कीजिए, दिस माइनस दिस करो तो 4 आएगा, ये माइनस से करोगे। फिर ये b क्या है मेरा? 1/3 का पावर 1/4, 1/3 का पावर मेरा, और ये जो है ऊपर रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसा है, ये पावर उधर चला जाएगा, ये पावर इधर आ जाएगा, और इसका पावर 4 हो जाएगा, इसका पावर ये आ जाएगा। ठीक है, सेम वही रहेगा। ओके, पावर एक्सचेंज हो जाएगा। और ये पहला नहीं तो हमेशा ये सबट्रैक्ट करके पहला का रहता है। ये पहला है तुम्हारा 2 का पावर 1/4, सेकेंड है 1/3 का पावर 1/4। ओके, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। NCn-4, ये 2 रहेगा बच्चों, ये 1/3 का पावर n-4/4 ऐसा मल्टीप्लाई होता है। 1 का पावर नहीं आएगा, ये भी होगा, n-4 का पावर बाई 4 होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन इनका। तो रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड आर √6/1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशियो फ्रॉम द बिगिनिंग ये बच्चा आया NC4, ये 2 to the power n-4/4, ओके, इंटू 1/3, ये फ्रॉम द बिगिनिंग NC4 2 का पर n-4/4 इंटू 1/3,
ये n माइनस 4/4। अगेन द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या आया, NC n माइनस 4, ये 2 का पावर ये कट गया है, 4 रहा, ये 2 रहा, और ये 1/3 का पावर n माइनस 4/4। इनका रेशियो क्या बोल रहा है, और इनका रेशियो क्या दिया है, √6/1। ठीक है, बच्चे ये और ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा बच्चों, क्योंकि NCR का जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है। NC n माइनस r का वही वैल्यू है, NC4 का जो वैल्यू है NC n माइनस r का वही वैल्यू है। अच्छा, बेस सेम होता है, डिवाइड में क्या होता है, पावर का बेस सेम है, n माइनस 4/4 -1, बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्ट। यहां पर भी सेम थिंग, ये 1/3 का पावर क्या होगा, 1 माइनस ये n माइनस 4/4, 1/3 का पावर 1 नहीं, ये 1/3 का पावर n माइनस 4/4 इक्वल टू √6/1, n इक्वल टू 10। अच्छा देखते हैं, ये 2 का पावर देखिए, n माइनस 4, ये -4, ये 3 का पावर -1 करता हूं, 1/3 को 3 का पावर -1 कर देता हूं। ये देखिए, ये 4 into 1, 4 1 जा 4 -n प्लस 4 -n प्लस 4। ये देखिए बच्चों, 1/3 का पावर 1/3 का पावर 1 था, ये 1/3 का पावर n माइनस 4/4, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस n माइनस 4/4, एलसीएम 4 ले लीजिए, 4 1 जा 4, ये -n प्लस 4 इक्वल टू √6, इक्वल टू √6। ये 2 का पावर n माइनस 8/4, ये 3 का पावर -1, ये 8 माइनस n/4। अच्छा, ये 2 का पावर n माइनस 8/4 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का पावर n माइनस 8/4 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ऊपर पावर सेम है तो आप ऐसा रख सकते हैं, 2 × 3 का पावर n माइनस 8/4, ये 6 का पावर 1/2। पावर सेम है तो एक का अंदर रख सकते हैं, ये 6 का पावर n माइनस 8/4 इक्वल टू 6 का पावर 1/2। जब नीचे सेम है ऊपर दोनों इक्वल हो जाएगा, n माइनस 8/4 इक्वल टू 1/2। जब नीचे सेम है ऊपर दोनों इक्वल हो जाएगा, देन n माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 8 इक्वल टू डिवाइड 4 इंटू कर दीजिए, 4/2, n इक्वल टू 2 + 8, n इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, n 10 से इक्वल है। थोड़ा कहाँ समझ में नहीं आया, देखिए बोलिए। आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आना चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड आना चाहिए, उसके बाद ये बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, उसको सिंपलीफाई करते जाएंगे। ये दोनों सेम है, ये पावर सेम आ जाएगा, एक पावर सेम है, एक के अंदर रख सकते हैं। ओके, जब नीचे इक्वल है ऊपर दोनों इक्वल हो जाएगा। वन मार्क में एक क्वेश्चन आता है,
अगर a प्लस बी का पावर 8 इसको एक्सपेंड करने से कितना टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? हाँ बोलिए। सर हाँ बोलो। सर आप जब LHS में देखिए नेक्स्ट थोड़ा बहुत बोलते हैं। अगर a प्लस 8 इसका एक्सपेंशन करने से नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? 9 8 प्लस 1। ओके, अगर n तो टर्म्स है उसके एक्सपेंड करने से n प्लस 1 टर्म आएगा। ओके, अगर ये a प्लस b प्लस c सपोज ऐसा है a1 प्लस a2 a3 8 टर्म है इसका पावर n, 8 टर्म है इसका पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा? ये n प्लस r माइनस 1 बाई सी r माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इतना आएगा। NC r माइनस 1 बाई r माइनस 1। ओके, सही है ना गलत? n प्लस r माइनस 1 बाई सी r माइनस 1। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन देखिए, सपोज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना टर्म आएगा? ये फॉर्मूला के अनुसार ये 2 प्लस 3 r है तुम्हारा 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यहाँ पर r है आपका 3 n है 2, ये आता है कितना 5 माइनस 1 कितना 4c2। 4c2 कितना वैल्यू बच्चों? 6 हाँ 4c2 तुम्हारा 4/2। 4c2 क्या आता है? 4/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम, कितना 6 आता है। देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6 आता है कि नहीं। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, कितना टर्म्स आ रहा है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखे। अगर ये ऐसा है नंबर ऑफ टर्म्स ये आएगा n प्लस r माइनस 1 बाई सी r माइनस 1। ओके सर फिर से थोड़ा समझा देंगे, मिस हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये है आपका r और ये ऊपर पावर है इसका n, इसका फॉर्मूला याद रखिए n प्लस r माइनस 1 बाई सी r माइनस 1। ओके, सपोज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पर n कितना बोले? 2। जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना टर्म्स है? n है 2। r कितना बोले? a प्लस बी प्लस सी, r कितना 3। ओके, तो ये n प्लस 3 माइनस 1 बाई r माइनस 1, 3 माइनस 1, ये आ रहा है 4c2, 5 माइनस 1 4c2 आ रहा है। 4c2 6 टर्म होता है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांड कीजिए 6 टर्म आ रहा है। जी सर। ओके, ये फॉर्मूला रखिए तो थोड़ा ऊपर करें सर, थोड़ा सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कल इसके बारे में थोड़ा बोल के थोड़ा और थोड़ा नया, कल खत्म हो जाएगा बाइनोमियल, और भी बाहर का पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। बाहर का मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि तुम लोग फिर भाग जाओगे, साथ तो सब पढ़ा दिए अब। ओके, इसीलिए कुछ जानबूझ के नहीं पढ़ना जा रहा है, तुम लोग सब फिर से जेई मेन के लिए आओगे, समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोर्स खत्म हो जाएगा कमिंग 15 में तो बाहर का पढ़ाई शुरू हो जाएगा जेई मेन की। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम लोग का जेई मेन जेई एडवांस तक क्लियर नहीं होता तब तक हम हैं आपके साथ। ओके, तुम लोग का सीबीएसई 12th का रिजल्ट अच्छा होगा, फिर जेई मेन मिलेगा, जेई एडवांस के लिए भी हेल्प करेंगे। जेई एडवांस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जेई मेन तक मिल जाएगा तुम लोग, तब तक हम आपके साथ हैं। और ठीक है, मिलते हैं बच्चों।